बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सबको ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और आज मैं बनाने लगी हूँ अचार गोश्त रेसिपी। तो ये 2 किलो गोश्त और आधा किलो दही, एक अचार गोश्त मसाले का डिब्बा मैंने लिया था, उसमें से थोड़ा सा मैंने रख लिया, दूसरा इसमें डाल के मैंने इसे मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 1 घंटे से रखा हुआ है। और थोड़ा सा लेके चाट मसाला गोश्त तो लेमन का जूस लेकर 2 से 3 चम्मच उसमें डाल के ये मसाला बाकी का, और ये मिर्चें मैंने इसमें फिल कर ली हैं। और ये 2 टमाटर मैंने लिए हैं और ये थोड़ा सा प्याज और लहसुन लिया है। ये इसमें डाल लें ना डालें आपकी मर्जी है, अगर डालना चाहें तो। ये गर्म हो गया और अब मैं ये इसमें डाल देती हूँ गर्म फ्राई करने के लिए। भी अगर आप बगैर प्याज लहसुन के मसाले को बनाना चाहते हैं तो ना डालें। अब डायरेक्ट इनको थोड़ा सा टमाटर फ्राई करके तो फिर ये अचार गोश्त इसमें डाल सकते हैं। मैं जो थोड़ा सा मसाला बनाऊँगी ताकि उसकी ग्रेवी बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये प्याज और लहसुन ब्राउन हो गया और अब मैं इसमें टमाटर डाल दी। अब मैं कचरा बनाऊँगी ताकि मसाला देने में छोड़, तो फिर मैं गोश्त बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये प्याज और टमाटर गर्म हो गए और अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करने के लिए बल्कि करके रखा हुआ था। आधा किलो दही मैंने लिए, ये 2 किलो गोश्त के लिए। गोश्त में इसी में गला जाना। अगर आप समझे कि नहीं सही तरह आपको लगे कि नहीं गला तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला सकते हैं। और जब गल जाए अच्छी तरह पक जाए तो उतारने से 3 से 4 मिनट पहले आपने ये 2 मिर्चें बना कर रखी हुई। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ये पानी खुशक हो गया सारा दही का, मैंने और पानी इसमें नहीं ऐड किया। तो यहाँ पे आकर आप ये मिर्चें जो बना कर रखी हुई हैं इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3 से 4 मिनट तक इसको भून लें और ये फिर तैयार हो जाएगा। फिर इसे उतार लें। ये देखेंगे पक के तैयार हो गई है। और आप इसी तरह बनाएं, ये तकरीबन 15-20 मिनट तक बन जाती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और साथ शेयर भी करें। थैंक यू।